अद्य अस्माकं यत् मन्त्रः अस्ति ऋग्वेदस्य प्रथममण्डलस्य अग्निसूक्तम् अस्माकं पठनीयं सूक्तमस्ति। तत्र चतुर्थोऽयं मन्त्रः अग्निसूक्तस्य प्रथममण्डलस्य अत्र अनुदात्तमस्ति। यहाँ पर जो ये मंत्र है अग्नेयं यज्ञमध्वरं विश्वतः परिभूरसि स इद्देवेषु गच्छति। यहाँ अगर हम स्वरों के आधार पर देखेंगे तो मैंने यह बताया कि जो ये स्वर जिसके नीचे डंडी लगी रहती है ऐसे पड़ी हुई ये अनुदात्त है। तब इसके पहले जो स्वर होगा जिसमें कोई स्वर नहीं है वो स्वरित स्वर है। उदात्त में ऊपर जो उच्च स्वर होता है उदात्त तो उसमें ऊपर लगी रहती है। तब यह स्वरित अर्थात मध्य का अग्नेयं यज्ञमध्वरं विश्वतः परिभूरसि स इद्देवेषु गच्छति। ये मंत्र है। इसका जो पद पाठ वैसे भी हम विच्छेद अलग अलग करेंगे तो अग्नेय संबोधन है। हे अग्ने यम यज्ञम अध्वरम विश्वतः परिभू असि सह इत देवेषु गच्छते। वैसे ही अलग अलग है, स्पष्ट है, पद पाठ है। और जब हम अन्वय करते हैं पदों को अर्थ के अनुसार क्रम से रखते हैं तो हम कहेंगे हे अग्ने यम अध्वरम यज्ञम विश्वतः परिभू असि सह इत देवेषु गच्छति। अर्थ क्या होगा? यहाँ अग्नि का संबोधन है और इसमें विद्यार्थियों को जहां भी अगर यह पूछा जाता है तो उन्हें किसी भी वैदिक मंत्र का देवता, ऋषि और छंद यह जरूर बताना होता है। और मैं पहले भी सूक्त में कह चुका हूं कि अग्नि सूक्त का जो सूक्त है उसका देवता वही होता है, अतः अग्नि सूक्त का देवता भी अग्नि ही है। यह पृथ्वी स्थानीय देवता, लेकिन यह अग्नि सूर्य के रूप में द्विलोक में भी है, ऊर्जा के स्वरूप में। और स्वर्ग में भी चूंकि ऊर्जा अग्नि से है, फिर भी प्रमुख रूप से अग्नि जो है पृथ्वी स्थानीय देवता है। तो अग्नि देवता है। इसका छंद क्या है? इसमें गायत्री नामक छंद है, क्योंकि गायत्री में 24 अक्षर हैं और जितना भी पहले जो उस मंत्र में जैसे हमने बताया है अग्नि सूक्तम के, तो पूरे मंत्रों में गायत्री छंद है, 24 अक्षर है। आप गिनना चाहे तब गिन भी सकते हैं। यहाँ से अग्नि 2 हो गया, 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 कुल 24 अक्षर है। चतुर्विंशत अक्षरा गायत्री होती है, इसलिए गायत्री मंत्र में भी 24 अक्षर है। और ऋषि कौन है? मधुछंद। हाँ, मधुछंद। तो ये वैश्वामित्र है, अर्थात विश्वामित्र के पुत्र हैं, इसलिए मधुछंदा। तो ये संदर्भ में प्रसंग में क्या है कि ऋग्वेद के प्रथम मंडल के प्रथम सूक्त का ये चौथा मंत्र है ना, वहां से लिया गया है ऋग्वेद से। ये आपको प्रसंग में बताना है, संदर्भ में ये तीनों को बताना है। अब यहाँ पर जब हम अर्थ करते हैं तो ऋषि मधुछंदा कहते हैं कि हे अग्नि। अग्नि शब्द का संबोधन का एक वचन का रूप है हे अग्नि। तो अग्नि, हे अग्नि देवता, संबोधन प्रार्थना। यम अध्वरम यज्ञम, तो अध्वर का अर्थ भी यज्ञ होता है और आगे यज्ञ भी दिया है। तो यहाँ अध्वरम को हम यज्ञ का विशेषण बनाए हैं, क्योंकि पहले लिखा है यज्ञ। जब स्पष्ट रूप से लिखा है तो इसका मतलब अध्वरम पुनः क्यों किया? तो ध्व दृढ़ हिंसा
यहाँ ध्वर शब्द अध्वर हिंसा रहित शब्द के लिए आया है। यज्ञ में ही परिचित है, पर यज्ञ का जो है यह विशेषण है, ऐसा यज्ञ जो हिंसा से रहित हो, है ना। हिंसा न ध्वरम अध्वरम न हिंसा यत्र यस्मिन् यज्ञे तत् अध्वरम। अध्वरम तो अध्वर यह हिंसा रहित जो, तो यम का अर्थ है यह यम ये यम यम। यद शब्द जो है ये सर्वनाम है, इसका कौन सा द्वितीय का एक वचन, इसी का जो विशेषण, जिस हिंसा रहित यज्ञ को, अर्थ हो गया द्वितीय है विश्वतः परिभूः असि, हे अग्नि देवता आप जिस, या तुम, क्योंकि तुम शब्द का असि क्रिया है, असि ये अस भूवि धातु से और लट लकार का रूप है और ये मध्यम पुरुष से वचन का तुम क्रिया, या इसलिए तुम का अध्याय होगा। हे अग्नि देवता माने तुम जिस अध्वर यम अध्वरम यज्ञम, जिस अध्वर नामक हिंसा रहित यज्ञ को विश्वतः सर्वतः, विश्व शब्द सर्वत्र का सब का वाचक है और बृहद है, विश्वम तो विश्वतः माने सर्वतः, चारों ओर से, सर्वत्र है ना, सब ओर से क्या है, परिभू परितः माने भू भू भवनम भू, कुछ परिपूर्वक भू धातु से वहां कुछ प्रत्यय हो गया, लोप हो गया सर्वपारी और विभक्ति आ गई, परिभू ये प्रातिपदिक बन गया। परिभू अर्थात पारितः भवनम, आप हर जगह विद्यमान हैं, आपकी विद्यमानता ऐसा नहीं है पृथ्वी में या यहाँ पर इस भूमंडल में, वायुमंडल में कोई ऐसी जगह नहीं है जहाँ पर आप ना हो, हर जगह व्याप्त है। तो विश्वता मैंने चारों ओर से, सब ओर से आप व्याप्त होकर के असी वाले स्थित हैं, वर्तमान हर जगह आप हैं। और इसका मतलब अग्नि जो तत्व है, अग्नि जो देवता है बहुत ही विस्तृत और व्यापक देवता है, ये जानना चाहिए। इस ऋग्वेद का प्रथम प्रमुख देवता है, ये भी जानना चाहिए वेद के बारे में। आप जब हम अगला आता है सह इत, सह ये तत्शब्द का प्रथमा एक वचन का एक पुल्लिंग का रूप है, सह अर्थात वह कौन, ऐसे रहते हैं ओ हे यज्ञ देवता, ऐसे इत देवेषु गच्छति। इत शब्द यह वेद में ही प्रयुक्त होता है, लौकिक में बहुत कम कहीं दिखाई देता है। इत शब्द का अर्थ है निश्चय अर्थ में है, ही अर्थ में है, एव के अर्थ में है, ठीक है। तो वह यज्ञ, यहाँ पर दो चीजें हैं, जिस यज्ञ को आप चारों तरफ से, तो जिस यहाँ द्वितीय का यद शब्द, तो कोई अभी मैं बता रहा हूँ कि कहीं कहीं लोग ऐसी भी व्याख्या करते हैं जो गलत है, क्योंकि अग्नि को तो जो है तुम असी का ही दिया, इसलिए यहाँ अग्नि को नहीं, इसलिए अभी मैं बता रहा था कि है वह अग्नि देवता ही देवताओं के पास पहुंचता है। लोग ऐसी भी व्याख्या करते हैं कि तू मेरी से दृष्टि से यह व्याख्या उचित नहीं है। यहाँ तत्शब्द है, यत् शब्द नित्य साकांक्षा, क्यों, ये जितने भी सर्वनाम हैं, ये सर्वनामों में ये विशेषता है, और खास करके यत् और तत्शब्द में। तो तत्शब्द जो है पूर्व का परामर्श, तत्शब्द से पूर्व परामर्शित्वा, पूर्व के परामर्श, और उसमें यत् शब्द जिसके द्वारा ऐसा किया गया है वह ऐसा, तो यहाँ जिसके द्वारा ना, जिसको है, जिस यज्ञ को, जिस हिंसा रहित यज्ञ को आप चारों ओर से व्याप्त करके स्थित रहते हैं हे अग्नि देवता, वह यज्ञ, तो यहाँ सह शब्द जो है यज्ञ का वाचक होगा। वह यज्ञ इत माने ही, वह यज्ञ ही जो यज्ञ हिंसा से रहित और आपके द्वारा सुरक्षित रहता है, सुरक्षा प्रदान की जाती है और वो व्याप्त रहता है, वह यज्ञ ही देवेषु गच्छति, जितने भी देवता हैं उन देवताओं के पास पहुंचता है वह यज्ञ। अर्थात यज्ञ जो है यहाँ आहुति से जो दी गई आहुति है वह यज्ञ वहां पहुंचता है, देवताओं को प्राप्त होता है।
गम धातु जो है प्रापण अर्थ में भी है, पहुंचने अर्थ में है और प्रापण अर्थ में है। गम ले गतौ है, गति के अर्थ जो है ज्ञान, गमन और मोक्ष, प्रापण, ये सब है। तो वहां प्रापण पहुंचता है, प्राप्त होता है। तो वही यज्ञ देवताओं को प्राप्त होता है। अर्थात अग्नि से विहीन जो यज्ञ होता है वो यज्ञ देवताओं को प्राप्त नहीं होता। एक बात यह भी इस मंत्र से जाती है। तो इसमें इस मंत्र का जो है मैंने एक एक शब्द का अर्थ बताया, इसका भावार्थ भी बताया और इसके जो व्याकरण से संबंधित जो टिप्पणियां हैं ये भी मैंने बीच बीच में आप सभी को बताया है। इसमें प्रश्न अगर मैं करूंगा आपको बताना होगा। और मैंने एक तरह से आपको ये शब्दों का, अग्नि शब्द इकारांत पुल्लिंग है, हरि शब्द की तरह इसके रूप चलते हैं, हरि हरि है। ऐसे हे अग्नि यहाँ संबोधन है। यद शब्द जो है द्वितीय का एक वचन है और अध्वर्म भी द्वितीय का एक वचन, यज्ञ भी द्वितीय का एक वचन और विश्व शब्द से तसिल करते हैं। यहाँ ता पंचम्यास तसिल, पंचम्यंत से जो है तसिल प्रत्यय होता है। यहाँ है परिभूह में कुछ प्रत्यय होकर के ये भी शब्द क्रिया नहीं, यहाँ पर एक कारक बन गया, प्रातिपदिक बन गया है। परिभूह ये प्रथमा, ये भी प्रथमा का एक वचन है। असी जो है क्रिया है, मध्यम पुरुष की एक वचन की असभोगी धातु से, और सहा जो है तत्शब्द का एक वचन है। ये अब जो है देवेशु, ये सप्तम्यंत है, देव शब्द का बहुवचन। सभी देवताओं के पास, देवताओं में बहुवचन है, सप्तमी का बहुवचन। देवे देव कैसा बनेगा रूप? वैसे ये देव बालक शब्द की तरह, राम शब्द के रामे, रामयो, रामेशु, ऐसे ही देवे देवयो देवेशु, बहुवचन देवेशु। गच्छति, गच्छति ये है गम धातु से, गम निर्गतु से लट लकार के प्रथम पुरुष एक वचन का रूप है। वह सह यज्ञः एव देवेषु गच्छति। इस तरह से ये इसकी संक्षिप्त व्याख्या मैंने पूर्ण कर दी। इसमें कुछ भी छोड़ा नहीं है, फिर भी व्याख्यान तो बहुत बड़ा है, लंबा है। और इसके साथ ही मैं अपने को विराम देता हूँ। अब आप लोगों की जो जिज्ञासा है आप बताइए। जय तो संस्कृतम, जय भारत।